जयकारा माँ ब्रह्मचारिणी जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी जी की पावन व्रत कथा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में करमंडल धारण है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अतः अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कथा सुनाने की दक्षिणा के रूप में हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। प्यारे भक्तों, अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि किस प्रकार है। सुबह स्नान आदि करें, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल पर गंगा जल डालकर शुद्ध करें, मंदिर में दीपक जलाएं, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें, माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें, माँ को पंचामृत का भोग लगाएं, माँ को पीले सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें, माँ को गुड़हल या कमल का फूल चढ़ाएं, माँ को दूध से बने चीज़ें या चीनी का भोग लगाएं, माँ को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें, माँ की आरती करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, क्षमा मांगें और प्रसाद बांट दें, कलश देवता और नवग्रहों की पूजा करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए और कल फिर आएंगे आपको नई नई कहानियाँ और व्रत कथाएं सुनाने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।